हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आप जेकेसीसी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भाई हम टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं। 10,000 एमसीक्यू रहेंगे। ये टॉपिक वाइज रहेंगे, चैप्टर वाइज रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना, आपने प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करना है, फैल्कन विद अजय। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी रखा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप जेकेएसएसबी वाली सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको ये कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लो। उसके बाद जैसे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग होता है, टू सेल, इंक्रीज, टू रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बी 100% सही होगा। ठीक है, इधर बोल रहा है बी। फिर इसको एक्सप्लेन भी किया है, अकाउंटिंग के मेन पर्पस बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज और इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि यूजर्स प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन लें। इस तरीके से राइट आंसर को एक्सप्लेनेशन किया गया। अब बहुत सारे बोलेंगे स्टेटमेंट बेस से। देखो, आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने इस नॉर्मल इस टॉपिक पे 100 एमसीक्यू लाया, मैंने हर एक टॉपिक पे 100 लाया, इसीलिए 10,000 हुए। ठीक है, मैथ के अलावा, मैथ का नहीं डाला है, बाकी सब का डाला हुआ मैंने। आपको कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर बेसिक क्लियर होगा तो ठीक है। अकाउंटिंग इज प्राइमरी कंसर्न विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग मेनली उन ट्रांजैक्शन को डील करता है जिनका फाइनेंशियल इफेक्ट होता है और जिन्हें मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। ऐसे टाइप के, जैसे मैं दूसरा दिखा देता हूँ आपको। फिर इंग्लिश सेक्शन में आर्टिकल के ऊपर मैंने लाया, आर्टिकल के ऊपर 100 है, टेंसेस के ऊपर 100 है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डेस्टेड ऑनेस्ट मैन, क्या आएगा? एन आएगा। इधर बता भी रहा है ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, इसीलिए वावल साउंड से स्टार्ट होता है, एन ऑनेस्ट मैन। तो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि आप 100% समझ जाओ। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। वो इंग्लिश का था, ये आ गया स्टेटिस्टिक का। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टिगेटर खुद फर्स्ट टाइम अपने स्पेसिफिक रिसर्च के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट करता है। तो ऐसे एक्सप्लेन करके मैंने डाला हुआ, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। आप जैसे ये आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक जब आप एक नॉर्मल से टॉपिक का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये स्टेटिस्टिक्स सेक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पे एमसीक्यू, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा 100 एमसीक्यू, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज 100, टेबुलेशन ऑफ कंप्लीशन 100 क्वेश्चन, ऐसे 100 सबके ऐसे लाए। सिलेबस वाइज डाला हुआ, सिलेबस भी डाला, फिर जनरल नॉलेज भी डाले हुए। ठीक है, फिर उसके बाद भाई डाले हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पे हो गया, फिर जनरल इंग्लिश पे हो गया, स्टेटिस्टिक पे हो गया, फिर हो गया जनरल इकोनॉमिक्स पे कंप्लीट 1300 एमसीक्यू हैं, और जनरल साइंस पे 1100, कंप्यूटर पे 1800 है। इसमें मैंने कंप्यूटर में स्टेटमेंट बेस्ड भी डाले हैं बीच बीच में। जैसे एक तो सिंपल एमसीक्यू डाले हैं, दूसरे स्टेटमेंट बेस्ड डाले, दिखा देते हैं अभी आपको। ये तो सिंपल आ गया ना, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। ये इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और एक्सिक्यूट करता है, इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक, अब जो स्टेटमेंट बेस्ड है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, एलयू रिस्पॉन्सिबल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। तो स्टेटमेंट बेस के हिसाब से कौन सा सही है? इसमें सही है फर्स्ट एंड सेकंड। फिर उन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बिकॉज सीपीयू इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एक्सिक्यूट करता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है बिकॉज एलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्टेटमेंट 3 गलत है, ही इज रॉन्ग है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का काम एलयू का है, कंट्रोल यूनिट का नहीं। सीयू मेनली इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसका एक्सप्लेन भी किया गया है ताकि आप इजीली कर पाओ। ठीक है, 1800 डाले हैं भाई कंप्यूटर पे, आप खुद सोच सकते हो, आपको बिल्कुल भी सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अगर आप इधर से तैयारी करते हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।